मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR ने कांग्रेस से मिले श्रीधर बाबू की जानिब से धरनी पोर्टल पर आज करदा इल्जामात की कानून साज कौंसिल में की सख्त मजम्मत। वीरशैव लिंगायत समाज की तरक्की के लिए OBC में शामिल करें। कौमी BC कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से MP बीबी पाटिल ने मुलाकात करते हुए याददाश्त की हवाले। जिले से नागपुर जाने वाली शाहरा पर चीते की नाश बरामद, तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आने का अंदेशा। सदर कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सदर जिले मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर्स मजलिसी कायदीन के हमरा सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट प्रतिमराज से सिटी स्कैन MRI की सहूलत के सिलसिले में की नुमाइंदगी। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु ने हैदराबाद के असेंबली में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात। अवाम के खजाने से 10 लाख करोड़ रुपए जाय होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की खामोशी माने खैज होने का मुत्तहदा जिले MLC के कविता ने मीडिया से किया खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तमाम मसाजिद कमेटी व जिम्मेदार हज़रात मसाजिद की जायदादों को वक्फ बोर्ड में इंदराज करवाए। मुफ्ती हैदर खासमी व मस्जिद हुसैनी सदर अब्दुल हमीद साहब की प्रेस मीट के जरिए अपील। मैं मस्जिद हुसैनी अल्लामा उठा के सदर साहब, नायब सदर साहब, मोहतमद साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और अल्लाह का फजल हुआ कि हमारा कल दौरा माजिद खान साहब की सदारत में हुआ था। औकाफ को हम गए थे और ये मस्जिद का रिकॉर्ड है पूरा मस्जिद हुसैनी का। हमारे अब्दुल हमीद साहब मस्जिद के सदर हैं और उनकी फ़ोटो लगी हुई है और ये हम मस्जिद का इंदराज करवा चुके हैं। औकाफ में जाकर गज़ेट में नाम मस्जिद का आ जाएगा। जैसे हम अपने प्लाट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर, ऐसे ही अगर मसाजिद का आपको रजिस्ट्री कराना है तो औकाफ में जाकर उसको इंदराज कराना पड़ता है, तो गज़ेट में नाम आ जाता। आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़िद होती हैं। वरना आज मुल्क की जो बदअमनी है और मुल्क के ऊपर जो हालात दरपेश हैं, उससे बचने के लिए अपने अल्लाह के घरों की हिफाजत की हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। तो इंदराज कराना अपना मिली, दीनी और इस्लामी फरीज़ा है। अब इस वक्त हम यहाँ पर बैठकर मस्जिदों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश कर रहे हैं, सुदूर साहब से, मोतमदीन से, दीगर कमेटी के अहबाब से, कि वो अपना रिकॉर्ड लाकर खुद जाकर इंदराज करा लें बज़ब्त से नफीस। और अगर ना हो सकता उनसे तो हमारे पास आए, इंशाअल्लाह हम रहबरी भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे, बल्कि हम अपनी जाफशानी कोशिशों के ज़रिए से औकाफ जाकर इंदराज भी करवाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक फॉर्म मिलता है वो 100 रुपये का, उसको भरना होता है और वहाँ पर एक 100 रुपये फिर लगते हैं। 200 रुपये में काम हो जाता है।
सफ़र की सहूबतें उसके पीछे अलग होती है। तो आप अहबाब से गुजारिश है तमाम ज़िले निज़ामाबाद के सुदूर से मसाजिद के और मोतमदीन से और कमेटी के दीगर अहबाब से कि वहाँ पर ये वो हमारे पास पहुँच जाए या औकाफ बज़ाब्त ऑफिस पहुँच कर इंदराज करा लें, गज़ेट में नाम चढ़ा लें। हमारे मौलाना हैदर साहब और हमारे माजिद खान साहब दोनों जो हमारी मस्जिद को आए थे, आके जो सो हालात पूरे समझा के जो सो अपनी मस्जिद को किस तरह जो सो औकाफ के अंदर दर्ज करना है उसके बारे में हमको तफसीलात बताए हैं। तो हम उसी अंदाजे से जो सो जैसा खान साहब बताए उसी तरह हम फॉलो हुए। और एक बहुत से लोगों को डर ये है कि जो सो कि अगर औकाफ में दर्ज करे तो औकाफ वाले मस्जिद ले लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी पूरा हर चीज़ जो सो हर अपना जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के हिसाब से 4-4 शर्ट बनाना पड़ता, 3 शर्ट जो सो औकाफ में रहते, 1 शर्ट अपने पास रहता। फिर उसके बाद जो सो वहाँ से जब रिसिप्ट ले लेंगे तो फिर वहाँ के इंस्पेक्टर आके जो सो फिर तहकीक करने के बाद फिर वो जो सो अपने को यानी ये मिल जाता, सर्टिफिकेट मिल जाता वहाँ से। तो खान साहब यही बताए कि जो सो अगर आप लोगों को जल्दी लेना है तो आप लोग खुद जाके जो सो वहाँ निकाल ले सकते हैं, अगर नहीं तो सबके साथ गजेट में आ जाता। रियासत महाराष्ट्र के मशहूर दरगाह हजरत अलहाज सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के 708वें उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर इनेकाद, कसीर तादाद में ज़ायरीन ने की शिरकत। रियासत महाराष्ट्र जिले नांदेड़ के खंदान में वाक़ दरगाह हजरत शरीफ हजरत अलहाज सरवर मखदूम सैयद सईदुद्दीन रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का 708वें उर्स शरीफ का पुरजोश एहतिमाम अमल में लाया गया। इस दरगाह को रियासत महाराष्ट्र के खदीम बुजुर्गों में शुमार किया जाता है। हजरत के कई करामात रूनुमा हो चुके हैं, जिससे हजारों की तादाद में हजारों लोग व अक़ीदतमंद इस्तिफादा हासिल करते हैं। उर्स शरीफ के मौके पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुख्तलिफ रियासतों से लोग अक़ीदत के साथ अपनी हाजिरी पेश करते हैं। इसी तरह शहर निजामाबाद के भी कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की, जिसमें BRS निजामाबाद के कैंपेनिंग सेक्रेटरी सैयद जावेद ने भी इस उर्स में शिरकत करते हुए चादर मुबारक पेश की और BRS की तरक्की व अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की सेहत व इनकी कामयाबी व कामरानी के लिए दुआएं की। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अकरम रजा, मोहम्मद मुश्ताक, सैयद बबलू, जावेद, सैयद वाजिद, सज्जू खान, फरदीन खान भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सदर जिले मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर्स मजलिसी कायदीन के हमरा सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज से CT स्कैन MRI की सहूलत के सिलसिले में की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निजामाबाद जिले सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कॉर्पोरेटर्स कोऑप्शन मेंबर के हमरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज से मुलाकात करते हुए CT स्कैन MRI की सहूलत दस्तियाब न होने पर मरीजों को पेश आने वाली मुश्किलात का तस्करा किया और जल्द से जल्द CT स्कैन और MRI को शुरू करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रतिमा राज ने मजलिसी कायदीन को तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में CT स्कैन MRI शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और मरीजों को होने वाली परेशानियों को अलग काम के इल्म में लाया जाएगा। मजलिसी कायदीन ने सुपरिंटेंडेंट के तयक़ुन पर इजहार इत्मीनान के। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल सलीम, रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद रफीउद्दीन, कॉप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, मीर परवेज अली, साबिका कॉर्पोरेटर व इंचार्ज डिवीजन नंबर 13 मौजूद थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने मजलिसी कायदीन को अपनी और यहाँ के स्टाफ की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और बताया कि सरकारी दवाखाने में रोजाना 1500 ता 1600 मरीज दवाखाने से रुजू होते हुए डॉक्टरों से अपनी तशखीस करवाते हैं, जबकि इस दवाखाने में 500 ता 600 मरीज के लिए स्टाफ दरकार है। जिस पर मजलिस कायदीन के तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जरिए जारी असम्बली इजलास में नुमाइंदगी करेंगे। अहमद बलाला साहब के हुक्म पर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा किए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की सर्विस को लेकर और खुसूसन यहाँ पर CT स्कैन को लेकर परेशानियाँ हो रही थी लोगों को। तो मैडम प्रतिभा राज जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे मुलाकात किए, तो उन्होंने हॉस्पिटल के बारे में बताया और जैसा भी लोगों का इलाज किस तरह से चल रहा है उसकी पूरी तशरीह की। हम निज़ामाबाद यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है उस पर मुतमईन है और साथ ही साथ ये भी हम मैडम को बारो कराया कि यहाँ का जो CT स्कैन जो ख़राब है उसको जल्द से जल्द
रिप्लेस किया जाए, क्योंकि लोगों को बहुत स्कैन कराने में आसानी होती है। मैडम हमें भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ये सिटी स्कैन नया बदला जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुसूसन तेलंगाना में निज़ामाबाद एक मल्टी हॉस्पिटल नहीं होने की बावजूद यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। खुसूसन गरीबों के लिए यहाँ पर पहले 600 मरीज़ का एवरेज होता था, लेकिन आज 1700 से ज़्यादा ओपी पेशेंट्स हैं और इन पेशेंट भी यहाँ पर एटलीस्ट 1200 इन पेशेंट्स हर वक्त रहते हैं। तो मैं निज़ामाबाद की आवाम को, खुसूसन गरीब आवाम को इस हॉस्पिटल से का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर इलाज के लिए रुजू हों। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं। और जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु ने हैदराबाद के असम्बली में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु ने हैदराबाद में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। अवाम के खजाने से 10 लाख करोड़ रुपए ज़ाय होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की खामोशी माने ख़ैज़ होने का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता का खिताब। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के खजाने से 10 लाख करोड़ ज़ाय होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी की जानिब से खामोशी अख्तियार की जा रही है, ये कहाँ तक दुरुस्त है। और अदानी व मोदी एक ही सिक्के के दो रुख होने का इजहार किया और बताया कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के 10 यौम में अदानी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में से 22वें मुकाम पर आने वाली अदानी तंजीम कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU से खर्जात हासिल कर चुकी है और अदानी ग्रुप में LIC के 80,000 करोड़ रुपए सरमायाकारी की गई है और SBI के 27,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 5,380 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 करोड़ रुपए सरमायाकारी करने का इजहार किया। Today we have heard the Honorable Prime Minister's response to the presidential address. It was very disappointing. It was a rhetoric speech given by him hundreds of tactfully, not even taking Mr. Adani's name or not even referring to the and middle class people of this country. Honorable Prime Minister had spoken for an hour and nothing but a repetitive, rhetorical and filled with satire on opposition. The opposition will not redeem you of your responsibilities. That Honorable Prime Minister should really tackle the opposition. If you just want to put a garb of nationalism and hide behind by saying that आरमूर के वार्ड नंबर 28 में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आरमूर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन व मुकामी काउंसलर नाज़नीन सुल्ताना के हाथों शानदार इफ्तिताह। आर्मी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 28 में नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक की निगरानी में आँख की रोशनी कंटी वेलगो प्रोग्राम का आगाज हुकूमत रियासत तेलंगाना की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसके तहत अवाम को आंखों का मुफ्त मुआयना करवाते हुए अद्वियात और चश्मों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई जा रही है और जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत हो इन्हें ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। इसी तरह नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक की निगरानी में 28 वार्ड में तशखीस सेंटर का आगाज किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, कमिश्नर बल्दी इंचार्ज मनोहर के अलावा सीनियर BRS लीडर उस्मान अली हजरमी, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, मोहम्मद शाकिर, मुख्तदिर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सीनियर लीडर उस्मान अली हजरमी ने अवाम से अपील की कि हुकूमत रियासत तेलंगाना की जानिब से आंखों की रोशनी स्कीम के जरिए फायदा उठाते हुए अपनी आंखों की तशखीस करवा ले। इसके अलावा नाज़नीन सुल्ताना सैयद अतीक ने भी 28 वार्ड के अवाम से इस्तिफादे की अपील की। एरगटला मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के TRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में
रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड के जरिए अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है ताकि इनके इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और मुफ्त मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आरोग्य श्री स्कीम के जरिए रोजाना बहुत से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल के यकसुई के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तनहा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी, ZPTC G राजेश्वर, ताला रामपुर सोसाइटी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, MPTC सरपंचों, अवामी नुमाइंदों, TRS कायदीन, कारकुनान, मुस्तहिक़ीन ने शिरकत की। रेंजल मंडल के बोरगम में वाक़ प्राइमरी स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी कामों का MPDO शंकर ने लिया जायजा। रेंजल मंडल के मुकाम पर MPDO शंकर ने बोरगम देहात में वाक़ प्राइमरी स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी सुस्त रफ्तार कामों पर मुकामी सरपंच पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता से अब तक कामों को रूबे अमल में नहीं लाया गया, लिहाजा तुलबा को सहूलियात की फराहमी अमल में लाने के लिए ज़ेर इल्तिवा कामों को मियारी तरीके से फिलफुल मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO शंकर, सरपंच पारदावानी साई रेड्डी, नायब सरपंच फिरोज, असातिज़ा साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। मुबकाल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिक़ीन में की तक़सीम। मुबकाल मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट ट्रस्ट के तौर पर इलाज मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद से 8.5 साल दौरे इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह से इन्होंने तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा के लिए CMRF स्कीम के तहत रक़मी इमदाद हासिल होने को काफ़ी खुशाइन करार दिया और कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी और वह कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज मुआलजे में काम आ सके। इन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते तो वह हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रकम इमदाद देने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर आला KCR का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर KTR ने कांग्रेस MLA श्रीधर बाबू की जानिब से धरनी पोर्टल पर आयद करदा इल्ज़ामात की कानून साज असम्बली में तबसरे के दौरान की सख्त मजम्मत। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR ने कांग्रेस MLA श्रीधर बाबू की जानिब से धरनी पोर्टल पर आयद करदा इल्ज़ामात की सख्त मजम्मत की और धरनी को मनसूख करना, प्रगति भवन को नुकसान पहुँचाना क्या कांग्रेस की पॉलिसियों पर मुश्तमिल होने का रियासती वज़ीर KTR ने कानून साज असम्बली में बजट के दौरान पर तबसरा करने के दौरान रास्त तौर पर सवाल किया। रियासती वज़ीर KTR ने वाज़ेह किया कि किसान धरनी पोर्टल से खुश है। गुज़िश्ता 6.5 साल में 30 लाख डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हुए और इस 1.5 साल में 23,92,000 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हुए। इसी तरह अगर सब ठीक रहा तो कोई बात नहीं करेगा, अगर कोई छोटी सी भी खराबी हो तो इसे मैग्नीफाइड ग्लास में रखाया जा रहा है और इसके अलावा 1-2 गलतियां हो जाए तो पूरी रियासत अफरा तफरी का शिकार होने के ताल्लुक से भी कहने का तरीका सही न होने का इजहार किया। Can Sridhar Babu prove to me that we have only paid 8 lakhs for pharmacity farmers? Number 1. Number 2, 8 లక్షలకు కొన్నారు, 1,30,00,000 ఎకరాలకు ఇచ్చారు. ఒక్క ఎకరం కాదు, ఒక సెంటు
ఒక ఎకరం కాదు ఒక సెంట్ కేటాయించినట్టు ప్రూవ్ చేస్తారా శ్రీధర్ బాబు గారు? విల్ యూ విత్డ్రా యువర్ వర్డ్స్? విల్ యూ టెండర్ అన్ అపాలజీ టు ద గవర్నమెంట్? అంటే ఇంత అడ్డగోలుగా బయట రాజకీయ వేదికల మీదేమో అడ్డగోలుగా మాట్లాడతారు సార్. ఎట్లా ఉందంటే వీళ్ళ ఉపన్యాస ధోరణి బయట చూస్తేనేమో అరాచకంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఇక్కడికి వస్తే కూడా అదే మరి వాళ్ళ సావాస దోషం అంటారు అధ్యక్ష. శ్రీధర్ బాబు గారితో నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఫార్మా సిటీలో శ్రీధర్ బాబు గారు ఇంతవరకు ఒక ఎకరం కాదు, అర ఎకరం కాదు, ఒక గజం కూడా కేటాయించలే. TUWJ 143 रुकनियत साजी मुहिम का जिले सदर नरसिम्हा चारी के ज़ेर निगरानी में शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ 143 रुकनियत साजी मुहिम का यूनियन निजामाबाद जिले सदर नरसिम्हा चारी के हाथों RNB गेस्ट हाउस में शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साई प्रसाद, मधु, PT श्रीनिवास, श्रीकांत, सुभाष, सतीश, रवि नायक, त्रिनु, राजेश, राजू के, रमेश, सदानंद, दिवाकर, अंजीव दिगर ने शिरकत की। మొన్ననే మనం రాష్ట్ర మహాసభలను విజయవంతంగా నిర్వహించుకున్నాం. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా రాష్ట్రం నుంచి అన్ని జిల్లాల నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో రావడం జరిగింది. మన జిల్లా నుంచి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 70 నుంచి 80 మందిని ఆ సభకు తరలివేయడం నిజంగానే మన యొక్క ఐకమత్యాన్ని. जिले से नागपुर जाने वाले कौमी शाहरा पर रात के औकात कार में शिकार के लिए सड़क आने वाला चीता नामालूम गाड़ी के जद में आने से हुआ हलाक। निजामाबाद रूरल हलके के इंदलवे मंडल चंद्रायनपल्ली के कौमी शाहरा पर रात के औकात कार में चीता शिकार के लिए सड़क अबूर करने के दौरान नामालूम गाड़ी की जद में आने से फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर DRO श्रीनिवास FRO प्रेमत चंदना ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए हादसे के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल की और फौत होने वाले चीते के पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का DRO श्रीनिवास ने इजहार किया। మన సెంట్రల్ మీడియంలో వేసిర్రు, ఎందుకంటే వెహికల్స్ చాలా విపరీతమైన వెహికల్స్ వస్తుంటాయి, చాలా స్పీడ్తో వస్తుంటాయి. దాని మీదకి వెళ్ళిపోతే ఏమీ ఎనిమల్ ఉండదు కాబట్టి తీసి పక్కకు పెట్టిన తర్వాత నాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే నేను కూడా వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చిన. అయితే దాన్ని బాడీని ఎగ్జామిన్ చేసి తర్వాత కొంత అప్పటిదప్పుడు కొంత ఎంక్వైరీ కూడా చేసినాము. అది ఏదో వెహికల్ అంటే హెవీ వెహికలే కావచ్చేమో, అది ఢీకొనడం వల్ల చాలా గట్టి దెబ్బ తాకింది దానికి, వెన్ను పైన సైడ్. कौमी BC कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से जहीराबाद MPBB पाटिल और रियासती BC कमीशन मेंबर सुबह प्राद और रियासत तेलंगाना वीरा शैवा लिंगायत समाज के नुमाइंदों ने की मुलाकात। जहीराबाद MPBB पाटिल रियासती BC कमीशन सुबह प्रात व रियासत तेलंगाना वीरा शैवा लिंगायत समाज के नुमाइंदों ने कौमी BC कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से मुलाकात करते हुए वीरा शैवा लिंगायत समाज की तरक्की के लिए OBE में शामिल करने के ताल्लुक से एक याददाश्त हवाले की गई, जिस पर चेयरमैन की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल का MP ने इजहार किया। OBC में इनपुट करने का लिस्ट भी उनको हैंड ओवर किया है। डेफिनेटली वो कम्युनिटी के लिए भी हम लोग वो भी इसके साथ उनका भी काम होगा, ऐसा चेयरमैन ने कमिटमेंट। वर्नी मंडल के मुकाम पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में जारी कंटी वेलगु प्रोग्राम का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल के मुकाम पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में रियासती कंटी वेलगु कैंप का मुशाहदा करते हुए इस कैंप से रुजू होने वाले अफराद की आंखों का मुआयना करने के तरीक़ेकार का जायजा लेकर इत्मीनान का इजहार किया और इस कैंप में आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद का मुआयना करते हुए फराहम की जाने वाली चश्मे व अद्वियात के बारे में मुकम्मल तरीन मालूमात हासिल की। वर्नी मंडल के वड्डेपल्ली देहात में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी कामों का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वर्नी मंडल के वड्डेपल्ली देहात में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत जारी कामों के अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए जदीद तौर पर तामीर अमल में लाए जाने वाले जायद कमर जमात, टॉयलेट, डाइनिंग हॉल, किचन शेड के अलावा मिनी स्टेडियम की तामीरी कामों के लिए मुख्तस करदा अराजियात का जायजा लिया और स्कूल में मौजूदा मसाइल के ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारान से अवामी नुमाइंदों से मालूमात हासिल की।
బాయ్స్ హాస్టల్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత దీన్ని హాస్పిటల్ అవసరాల కోసం స్కూల్లో నుండి జాగా తీసుకొని అక్కడ హాస్పిటల్ కట్టారు. హాస్పిటల్ కట్టిన తర్వాత అది మన कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद ताहिर बिन हमदान की यौम पैदाइश के मौके पर दीगर कायदीन ने पेश की मुबारकबाद। जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी रियासती कायद ताहिर बिन हमदान की यौम पैदाइश के मौके पर इनके रिहाइशगाह में जिले कांग्रेस कायद रत्नाकर मोप्पा गंगाधर, ओलंपिक संगम सदर ईगा संजीव रेड्डी, भक्ता वसलम, बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने ताहिर बिन हमदान से मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी कहते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन में माजूरीन के स्कूल में माहिर फनकार के विश्वनाथ के साना इर्तहाल पर ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन माजूरीन के स्कूल में माहिर फनकार के विश्वनाथ के साना इर्तहाल पर ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी एस दैया ने खिताब करते हुए के विश्वनाथ की जानिब से फिल्मी मैदान में बतौर हिदायतकार के तौर पर अनमोल नुक़ूश छोड़ने का इजहार किया। విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క చిత్రము ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత సంతరించుకునేటువంటి చిత్రం. ఆ స్వయం కృషి అనే సినిమాని మనం తీసుకుంటే ఒక అట్టడుగు వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఒక మెగాస్టార్ లాంటి హీరోని शहर के R&B गेस्ट हाउस में नेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम से वाबस्ता मेम्बरान को कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने तौसीफनामा किया हवाले। नेशनल ह्यूमन फोरम शाख निजामाबाद के ज़ेर निगरानी में हाल में तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले नेशनल ह्यूमन फोरम से वाबस्ता मेम्बरान को CP कियाना गराजू के हाथों बरोज़ जुमेरात R&B गेस्ट हाउस में सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर डॉक्टर साई बाबा, जिले सदर R भास्कर राजू, वर्किंग सदर गुरु चरणम व दीगर ने शिरकत की। ఎవరికైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళు కోర్టు ఫీజు కట్టుకోలేక కేసులను ఫేస్ చేసే విధంగా అలాంటి వారికి కూడా మీరు ఈ యొక్క యూనిట్ తరఫున మీరు హెల్ప్ చేయవలసిన బాధ్యత కూడా మీకు పైన. సో ఎవరైనా వారిని మోసగించడం ముఖ్యంగా అదే కాన్సెప్ట్. ఇది హ్యూమన్ రైట్ అనేది మానవత విలువలు అంటుంది. మానవత విలువలు కాపాడే కార్యక్రమంలో మీరు ముందు రావడం చాలా సంతోషం. ఐ విల్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే మీరు ముందుండి ఎవరికైతే హెల్మెట్స్ పంపిణీ చేశారో రీసెంట్లీగా मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के में मुनक़्क़िदा शादी तक़ारिब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के में मुनक़्क़िदा शादी तक़ारिब में शिरकत करते हुए केवाला नायक टांडा सरपंच के दफ्तर की शादी तक़रीब के अलावा रामारंचा हुसैन के फर्जंद शकील की शादी तक़रीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ बांसवाड़ा इलाके से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, TRS कायदीन, कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद। हर एक शख्स सेहत के ताल्लुक से खुसूसी तवज्जो देने का मेडिकवर हॉस्पिटल जनरल फिजिशियन शिवा ने किया इजहार। शहर के बावन साहब पहाड़ी इलाके में वाक़ आयशा क्लिनिक ओटो फार्मेसी के करीब मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए जाने वाले मुफ्त तिब्बी कैंप में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए BP, शुगर, ECG टेस्ट करते हुए इस्तिफादा हासिल किया। बातज़दा जनरल फिजिशियन शिवा ने खिताब करते हुए कहा कि तंदुरुस्ती हजार नेमत, इसीलिए हर एक शख्स अपनी सेहत की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PMP सैयद वहीद, सैयद जलील, हॉस्पिटल मुलाजमीन इनायत हुसैन, अजय, रवि, रेणुका व दीगर ने शिरकत की। ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఇలానే ప్రజలందరూ వచ్చి సద్వినియోగం చేసుకొని మనని ఇంకా ఇలాంటి ముందు ఇలాంటి ఉచితంగా వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసేలా సహాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను। कामारेड्डी में आलमगीरी मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिराए जाने पर सदर जमतुलमा निजामाबाद हाफिज लई खान बरहम मुल्जिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान से नुमाइंदगी। आज बतारीख 9 फरवरी 2023 हाफिज लई खान सदर जमतुलमा हिंद जिले निजामाबाद ने जमीयत के एक वफद के हमरा मस्जिद आलमगीर मोतेलिंगम पल्ली मंडल कामारेड्डी जिले की बाउंड्री वॉल
गिराए जाने पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान से नुमाइंदगी करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि दीवार को मुनहदिम करने वाले खातियों के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाए और जेसीबी को सीज किया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म की शरपसंदाना हरकत ना कर पाए। और जमीयतुल उलमा कामरेड्डी की नुमाइंदगी पर मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमीयतुल उलमा निजामाबाद के वफद ने मुतालबा किया कि जो शरपसंद अनासिर इसमें मुलविस है इन तमाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड तेलंगाना मसीउल्लाह खान ने तयखुन दिया कि इंशाअल्लाह खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वफद में मौलाना शुजाउल रहमान तलहा, मौलाना अब्दुल अलीम अशाती, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज अशरफ खाजिन, जमीयतुल उलमा निजामाबाद शरीक थे। मोहता लिंगमपेट मंडल और ज़िला कामारेड्डी में मस्जिद आलमगीर जो कि एक 400 साल पुरानी कदीम मस्जिद है, उसकी बाउंड्री वाल को कल मुनहदिम कर दिया गया है। आज उसी सिलसिले में जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड जनाब मसीउल्लाह खान साहब से इसकी नुमाइंदगी की गई कि जिन लोगों ने उस मस्जिद की बाउंड्री तोड़ी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और फिर से जो मस्जिद की दीवार मुनहदिम की गई है उसको तामीर किया जाए। ऑलरेडी पहले ही से जमीयतुल उलमा कामारेड्डी के ज़िम्मेदारों ने वहाँ के कामारेड्डी के एसपी साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उन शरपसंदों के ऊपर। हमारा मुतालबा ये है कि मस्जिद को जिन लोगों ने हाथ लगाया है और जिन लोगों ने वो शरारत की है उन तमाम के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और मशीन जेसीबी मशीन सीज की जाए। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR ने कांग्रेस से मिले श्रीधर बाबू की जानिब से धरनी पोर्टल पर आज करदा इल्जामात की कानून साज कौंसिल में की सख्त मजम्मत। वीरशैव लिंगायत समाज की तरक्की के लिए OBC में शामिल करें। कौमी BC कमीशन चेयरमैन हंसराज गंगाराम आहिर से MP बीबी पाटिल ने मुलाकात करते हुए याददाश्त की हवाले। जिले से नागपुर जाने वाली शाहरा पर चीते की नाश बरामद, तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आने का अंदेशा। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सदर जिले मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर्स मजलिसी कायदीन के हमरा सरकारी दवाखाना सुपरिंटेंडेंट प्रति मुराद से सिटी स्कैन MRI की सहूलत के सिलसिले में की नुमाइंदगी। जिले निजामाबाद कलेक्टर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले राजीव गांधी हनुमंतु ने हैदराबाद के असेंबली में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात। अवाम के खजाने से 10 लाख करोड़ रुपए जाय होने के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की खामोशी माने खैज होने का मुत्तहदा जिले MLC के कविता ने मीडिया से किया खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।